नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के ये छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ। दिन भर की भागदौड़ में मैं अक्सर ठहर जाती हूँ, कुछ पल अपने लिए चुरा लेती हूँ। इस ठहराव में मैं अपनी जिंदगी को करीब से महसूस करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि आपको भी याद दिलाऊं कि जिंदगी का असली आनंद उसके छोटे छोटे लम्हों में छिपा है। ये जीवन एक खूबसूरत तोहफा है, एक चलती घड़ी की तरह। हर बीतता हुआ पल हमें हमारे सफर के अंत के करीब ले जाता है। तो क्यों न इस सफर को थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए? क्यों न हम खुद पर सख्ती करना छोड़ दें और खुद से सच्चा प्यार करें और दूसरों से भी नरमी और दयालुता से पेश आए। आज मैं अपने दिल के कुछ अनमोल पल आपके साथ साझा करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। हम सब अपना पूरा जीवन एक उत्तम और संपूर्ण प्रेम कहानी की तलाश में बिताते हैं। किसी के लिए यह कहानी हकीकत बन जाती है तो किसी के लिए यह सिर्फ एक सपना रह जाता है। कुछ लोग उसे पाते हैं लेकिन समय के साथ समझते हैं कि वह उनकी चाहतों के मुताबिक नहीं है। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ प्रेम पर से अपना विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन हाल ही में मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने मुझे न सिर्फ प्रेम कहानियों में दोबारा यकीन दिलाया बल्कि यह भी सिखाया कि सबसे खास प्रेम कहानी वही है जो हम खुद के साथ लिखते हैं। आखिरकार हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही इसे छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने पहले और अंतिम साथी होते हैं। तो क्यों न इस खूबसूरत रिश्ते को प्रेम और देखभाल से सहेजे। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि यह सच्चाई मैंने समय रहते जान ली और यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे जीवन का नजरिया बदलने वाली कहानी है। मैं एक कॉल सेंटर में दिन की शिफ्ट में काम करती हूँ। मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद मेरे ही कार्यस्थल पर एक दूसरी महिला काम करती है। उनका नाम है तान्या शर्मा। इस नाम से मैंने उनके लिए अपने मन में एक छवि बना ली थी, मानो कोई 25 से 30 साल की महिला होगी जो खूबसूरत, जवान और आत्मनिर्भर होगी। फिर एक दिन जब मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंची तो वहां मैंने कुछ अलग सा देखा। टेबल पर गुलाबी रंग के लिलियम फूल रखे हुए थे और उसके पास भगवान गणेश की एक सुंदर गुलाबी मूर्ति थी। मूर्ति का रंग और उसकी शांति मेरे मन को छू गई।
मेरे सहकर्मियों ने भी इस बदलाव को ध्यानपूर्वक देखा और सराहा। काम के तनाव के बीच जब मेरी नज़र उन फूलों पर पड़ती तो मुझे बेहद सुकून मिलता और यह याद दिलाता कि जिंदगी की असली खूबसूरती इन छोटे छोटे पलों में ही है। अगले दिन जब मैं फिर से कार्यस्थल पर पहुंची तो फूल तो नहीं थे, लेकिन मॉनिटर पर खूबसूरत चमकीले परियों की स्टिकर लगी हुई थी और कोने में एक छोटा सा एयर डिफ्यूज़र रखा था जिससे चंदन की हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। परियों की वह स्टिकर देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तब हम सभी दोस्त ऐसे ही रंग बिरंगे स्टिकर इकट्ठा किया करते थे। दिन बीतते गए। हर दिन मेरे कार्यस्थल पर कुछ नया और खूबसूरत जुड़ जाता। कभी फूल तो कभी कोई रंगीन सजावट। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। मैंने यह राय बना ली कि तान्या शर्मा जरूर कोई ऐसी इंसान होगी जिनकी जिंदगी प्यार, हंसी और खुशी से भरी होगी और यही सब उनके आसपास के माहौल में भी झलकता है। फिर एक दिन मेरी मैनेजर ने मुझे 1 सप्ताह की नाइट शिफ्ट पर काम करने को कहा। उस नई शिफ्ट में मुझे एक अलग कार्यस्थल दिया गया। अगले दिन जब अपने नए कार्यस्थल पर मैं काम कर रही थी तो मेरा ध्यान एक अंदर आती हुई महिला पर पड़ा। वह महिला धीमे कदमों से दफ्तर में दाखिल हो रही थी। वह मध्यम आयु की थी। उनके बालों में हल्की सफेदी थी। बीते हुए समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उनका कद थोड़ा भारी था और उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे। वह सीधे मेरे पुराने कार्यस्थल की ओर जा रही थी और मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या यही तान्या शर्मा है? वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनकी चाल ढाल में एक गहन स्थिरता और सौम्यता झलक रही थी, जिससे उनका आवागमन अत्यंत शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। वह गुलाबी लिलियम फूलों का गुलदस्ता अपने साथ लाई थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उन फूलों को गुलदस्ते में सजाया। तभी हमारी नजरें आपस में मिली और उन्होंने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी। दिन बीतते गए और मैं चुपचाप अपने नए कार्यस्थल पर बैठी उन्हें रोज देखते हुए उनकी सादगी और प्यार भरी आदतों को महसूस करती थी। वे हर दिन बड़े स्नेह से अपने लिए कुछ नया लाती और अपने कार्यस्थल को बड़े ही दिल से सजाती। कभी ताज़े फूल, कभी खुशबू बिखेरती हुई मोमबत्तियाँ, तो कभी मन को सुकून देने वाली भगवान की एक सुंदर मूर्ति। यह सब देखकर मेरे मन में उनसे बात करने की इच्छा भी जागी, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर एक दिन जब मैं काम में व्यस्त थी तो मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। पलट कर देखा तो मेरे सामने तान्या थी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा,
क्या आप यह आयुर्वेदिक चाय पीना चाहेंगी? इससे आपको आराम मिलेगा। उनकी इस उदारता ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने मुस्कुराते हुए उस चाय की प्याली को स्वीकार किया। वह चाय सच में बेहद खास थी और मुझे बहुत सुकून मिला। उस दिन घर जाने से पहले मैं उनके पास गई और उनसे चाय के लिए धन्यवाद कहा। मैंने आखिरकार उन्हें यह बताया कि मैं ही वह दूसरी व्यक्ति हूँ जो यह कार्यस्थल उनके साथ साझा करती हूँ। मैंने उनसे कहा कि जिस तरह वे अपने कार्यस्थल को सजाती हैं वह मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी ही कोमल आवाज में मुझसे कहा कि जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अपने आप से प्यार करना कितना ज़रूरी है। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से प्यार की उम्मीद में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन क्यों ना वह सारा प्यार खुद को ही दे दें। जब मैं यह समझ पाई तो मैंने तय किया कि मैं अपने हर दिन को सजाऊंगी और उसे जीऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ। उनकी यह सरल लेकिन गहरी बातों ने मुझे भीतर तक छू लिया। मैंने धीरे धीरे उनके बारे में और भी जाना। करीब 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपने पति और 16 साल के बेटे को खो दिया था। एक ही पल में उनकी दुनिया बिखर गई थी। कई महीनों तक वह अवसाद और अकेलेपन से जूझती रही। उनके पास कोई सहारा नहीं था। दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का जिम्मा उठाने का फैसला किया और खुद के साथ एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत की। तान्या ने मुस्कुराते हुए मॉनिटर पर लगे चमकदार परी के स्टिकर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये स्टिकर देख रही हो? मैंने इन्हें बचपन में इकट्ठा किया था। हमेशा सोचती थी कि इन्हें किसी खास मौके पर इस्तेमाल करूंगी। और बस यूं ही खास मौके के इंतजार में 22 साल बीत गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि खास मौके की तलाश में हम ये बीतते हुए पल खो देते हैं और भूल जाते हैं कि यह पल सबसे ज़्यादा खास है। यही पल जिसमें हम सांस ले रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ इसी पल में जीऊंगी और खुद को वो सारा स्नेह और प्यार दूंगी जिसकी कभी मुझे किसी और से उम्मीद थी। उनकी बातें सुनते सुनते मैं भावुक हो गई। उस दिन के बाद जब तक मेरी नई शिफ्ट चलती रही, मैं हर दिन तानिया को शुभकामनाएं देती और उनके साथ कुछ देर बातचीत करती। वो खूबसूरत प्रेम कहानी जो उन्होंने खुद के साथ रची थी, वह मुझे गहरे तक छू गया और वह हमेशा मेरी यादों में एक अनमोल धरोहर बन के रहेगी।